ठीक है, तो इसको सोल्व करने से पहले थोड़ा सा देख लो एक बार सारे बच्चे, थोड़ा सा देख लो। मोडाल्स होते हैं ना हमारे, मोडाल्स कौन कौन से होते हैं, जल्दी जल्दी फटाफट देखेंगे। विल शैल फ्यूचर के लिए, कैन कुड कैपेसिटी और एबिलिटी के लिए, मे मस्ट माइट, ठीक है, वुड शुड यूज्ड टू ought to, यूज टू ought to, नीड डेयर, उसके बाद हैज़ टू हैड टू हैव टू, ये भी मोडाल्स होते हैं पता है आप लोगों को। हैज़ टू हैव टू हैड टू ये भी मोडाल्स होते हैं। अगर ये आ जाए ना, एक बात का ध्यान रखना सारे बच्चे, मोडाल्स नहीं होता, मोडाल्स होता है। मॉडल्स भी नहीं होता, मोडाल्स, ठीक है। यहाँ देखिए दोबारा, अकेला हैज़ प्लस आपको थर्ड फॉर्म दिखाई दे रहा है ना, तो पैसिव के अंदर बीन लगाओगे, बीन। और अगर हैज़ टू दिख जाए ना, हैज़ टू, तो बीन मत लगाना। कहीं सोच लो कि मैम यहाँ पे भी तो हैज़ आया हुआ है, ये जो हैज़ है ना वर्ब के आगे है, ये तो हेल्पिंग वर्ब वाला हैज़ है, लेकिन हैज़ के बाद अगर टू आ जाए ना, ये मोडाल्स है। क्या है ये? मोडाल्स है। इस बात का ध्यान रखना, रह जाएगा ध्यान, हाँ भाई याद रह जाएगा ना। अकेला अगर हैज़ दिखाई दे रहा है, मतलब हैज़, हैव, हैड, और इनके बाद आप लोगों को वर्ब दिख जाए ना, तो है ये हेल्पिंग वर्ब। बट अगर इन्हीं के बाद वर्ब की बजाय आप लोगों को टू दिख जाए ना, टू, तो ये यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो ये यहाँ पे मोडाल्स हैं। क्या है ये? मोडाल्स हैं, ठीक है, क्लियर। याद रखना, ये अगर दिख जाएगा तो बीन लगा देना पैसिव वॉइस के अंदर, और ये अगर दिख जाएगा तो बी लगा देना पैसिव वॉइस के अंदर, क्योंकि इसके बाद तो बीन आता है, इसके बाद बी, मोडाल्स बन के आया तो बी है ये, ठीक है भाई, कर लोगे, भूलना मत। और ये मत बोल देना पेपर में आ जाए, ये आ जाए और कह दो मैम हम तो बीन ढूंढ रहे थे, ऑप्शन में बीन ही नहीं मिला। यहाँ पे बीन नहीं मिलेगा, यहाँ पे बी मिलेगा, बी, ये वाला बी, बेस फॉर्म मोडाल्स के बाद। अच्छा ये बताओ सारे बच्चे, मेरे को ये बताइए, मोडाल्स के बाद आप लोगों की कौन सी फॉर्म का यूज़ करते हो आप लोग? मोडाल्स के बाद हमेशा कौन सी फॉर्म आती है, जल्दी बताओ। मोडाल्स के बाद, हाँ एवरीवन भी नहीं लिखा था, कोई इशू नहीं, वो तो मिसप्रिंट था चाहत। मेरे को ये बात बताओ सारे बच्चे, मोडाल्स के बाद कौन सी फॉर्म आप यूज़ करोगे? क्या फर्स्ट फॉर्म यूज़ करोगे? फर्स्ट फॉर्म यूज़ करोगे? जल्दी बताइए, स्पीड के साथ फटाफट बताओ जल्दी। मोडाल्स के बाद फर्स्ट फॉर्म, सारे बच्चे पिटने के काम कर रहे हो, सारे बच्चे। फर्स्ट फॉर्म कभी नहीं आती मोडाल्स के बाद, मोडाल्स के बाद बेस फॉर्म आती है, बेस। अभी आप जो फर्स्ट कह रहे हो ना, अभी बताती हूँ मैं आप लोगों को। यहाँ देखो, इसी को मैंने अगर मोडाल्स की फॉर्म में लिखना है तो मैं क्या बोल दूंगी? आई कैन गो। अच्छा ये बताओ, ये गो कौन सी फॉर्म है? गो कौन सी फॉर्म है? ये फर्स्ट फॉर्म है ना, बिल्कुल। गोज कौन सी फॉर्म है? गोज, बताओ, क्या ये फर्स्ट फॉर्म नहीं है? गोज है जो आपकी, क्या ये फर्स्ट फॉर्म नहीं है? क्या कहेंगे आप इसके बारे में? तो आप कहोगे है तो मैम ये भी फर्स्ट फॉर्म, गोज भी तो फर्स्ट फॉर्म है। फिर क्या कभी आपने शी कैन गोज सुना है? सी कैन गोज, क्या आपने कभी भी सी कैन गोज सुना है? गोज, क्यों? गोज भी तो फर्स्ट फॉर्म है, तो कैन के बाद आप गोज क्यों नहीं लगा रहे? शी है, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ एस या यस लगना चाहिए। सी कैन गोज क्यों नहीं बोल रहे आप लोग? जल्दी क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि मैम मोडाल्स के बाद हमेशा बेस फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म नहीं, बेस फॉर्म। बेस फॉर्म का मतलब होता है कि वो वर्ब निकल के कहाँ से आई है। ये जो गोज है ना, गोज, ये गोज कहाँ से निकल के आया है? ये गो से निकल के आया है, गो से। कहाँ से निकल के आया? गो से निकल के आया है, समझ गए? ठीक है, कर लोगे? तो मोडाल्स के बाद बेस फॉर्म आती है। अब बेस फॉर्म, अब एक पैसिव वॉइस में ये याद रखना
कि इसके बाद कोई भी मॉडल्स दिख जाए ना आपको, कोई भी मॉडल्स, उसके बाद बेस फॉर्म तो फिर बी ही लगेगा, क्योंकि अपने जितने भी ये है ना इज, एम, आर, वोज, वर, ये कहाँ से निकल के आए हैं? बी से निकल के आए हैं। पता था इस बात का? जो इज एम आर है अपने, इज एम आर, और जो वोज वर है, वोज वर, इन सब की क्या बोलते हैं? मम्मी, है ना। ये सब कहाँ से निकल के आए हैं? तो बी से निकल के आए हैं, बी से। कहाँ से निकल के आए हैं? बी से। जो ये है ना बीइंग, बीइंग भी कहाँ से निकल के आया? बी से। बीन, बीन भी कहाँ से निकल के आया? बी से। इन सब की जो बेस फॉर्म है वो कौन सी है? बी है, याद रखना इस बात को। और मॉडल्स है तो अपने बाद बेस फॉर्म लेगा, बेस फॉर्म लेगा तो क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बी। समझ आया कि नहीं आया? बताइए एक बार फटाफट, जल्दी बताओ भाई। ठीक है, तो अब यहाँ देखो भाई, पढ़ो इस क्वेश्चन को, बहुत हो गया। मॉडल्स के बाद बी ढूंढना है आपने। फिजिकली चैलेंज्ड पीपल शुड नॉट बी। पहले ये बताओ, ये जो आपका सेंटेंस है, कर दी भाई, वो आईडी ब्लॉक हो चुकी है, टेंशन ना लो। जो बच्चा फालतू की बात करेगा ना वो यहाँ रुकेगा ही नहीं, इस बात की आप बिल्कुल भी टेंशन ना लो। पढ़ना है ना, आराम से पढ़ो, क्योंकि ये फालतू की बात करने के लिए ना और बहुत ऐप है, पता होगा इस बात का। और बहुत सारे ऐप्स हैं, इंस्टा है, फेसबुक है, चले जाओ वहाँ पे। क्लियर? ये बताओ मेरे को, ये जो सेंटेंस है आप लोगों का, ये एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस? एक्टिव है या पैसिव? जल्दी बताओ। तो आप क्या कहेंगे कि मैम सेंटेंस आप लोगों का पैसिव में है। क्यों है पैसिव में? क्यों है आप लोगों का पैसिव में? क्योंकि मैम यहाँ पे बी दे दिया। अभी तो मैंने बताया था कि पैसिव फॉर्म में बी लगेगा, है ना। पैसिव फॉर्म में बी लगेगा, यहाँ पे बी दे दिया। क्लास की टाइमिंग यही रहेगी सुनील, डेली 12 बजे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये पैसिव फॉर्म है। अब मैंने क्या बोला था, मॉडल्स यूं का यूं रहेगा, इसको चेंज मत कर देना आप। कैन है ना, कैन, तो कैन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैन बी। शैल है ना, शैल, तो शैल बी हो जाएगा। शुड है तो शुड बी हो जाएगा। मस्ट है तो मस्ट बी हो जाएगा। मॉडल्स यूं के यूं रहेंगे, जैसे हैज़, हैव यूं का यूं रहा था ना, बी लग गया था। हैड है यूं का यूं रहा था, बी लग गया था। सेम काम इसके साथ है, मॉडल्स यूं का यूं रहेगा, बस साथ में बी लग जाएगा। ठीक है, तो ये पैसिव फॉर्म थी। अब ये निकल के कहाँ से आई होगी? इसका मतलब कहीं ना कहीं शुड होगा, तभी तो शुड बी बना है ना। एक्टिव वॉइस के अंदर कहीं ना कहीं शुड रहा होगा, तभी तो शुड बी बना है ना पैसिव के अंदर। ढूंढो फिर, कहाँ है शुड? इसके अंदर है मैम शुड, ये रहा। ओके, बात बन सकती है। यहाँ पे शुड नहीं है मैम, शैल है, हटा दो इसको। यहाँ पे विल है, हटा दो इसको। अब ये दो बचे भाई, ये दो बचे। फिजिकली चैलेंज्ड पीपल शुड नॉट लाफ एट द पब्लिक, द पब्लिक शुड नॉट लाफ एट फिजिकली चैलेंज्ड पीपल। तो आप कौन सा ऑप्शन सही करोगे? बताओ, आप क्या कहोगे मैम? फिजिकली चैलेंज्ड पीपल। ये तो मैम सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट का सब्जेक्ट ही थोड़ी रहेगा, कैंसिल करो। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। ये क्वेश्चन समझ, मॉडल्स वाला समझ आया कि नहीं? हाँ या ना भाई? यस और नो? आंसर दीजिए फटाफट सारे बच्चे, यस और नो। मॉडल्स आप लोगों को समझ आए कि नहीं? चेंज मत करना, कैन को कुड मत कर देना, शैल को शुड मत कर देना। ठीक है, सेम रखना है। इनके साथ बी लगा देना, बी। मॉडल्स के साथ बी लगा देना, बी। रटने वाली कोई बात है नहीं। मॉडल्स बेस फॉर्म लेता है, इसीलिए सबकी बेस फॉर्म क्या है? बी है, तो इसीलिए हमने बी लगा दिया। ओके, कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।